हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज बात करने वाले हैं पेल्विस इन्फ्लामेटरी डिजीज के बारे में। ठीक है, यानी योनि सूजन की बीमारी। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। ये क्या होता है, इसके बारे में बात जान करेंगे। उसका लक्षण, फिर इलाज, फिर इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, मतलब कैसे होता है और क्यों हो जाता है, और इसका लक्षण क्या होता है, और इसका साइन सिम्टम्स वही होता है लक्षण, और इसका इलाज क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, बता दूं कि ये कैसे होता है और कैसे फैलता है। ठीक है, और किसे कहते हैं। ठीक है, ये इस नाम से भी जाना जाता है, यानी योनि जलन की बीमारी भी इसको कहते हैं। ठीक है, बता दूं ये प्रजनन अंगों का एक संक्रमण बीमारी है। ठीक है, ये आमतौर पर तब होता है जब यौन संचालित बैक्टीरिया योनि से गर्भाशय में फैलोपियन ट्यूब या अंडाशय में फैलता है। ठीक है, तब ये आपको क्या क्या दिखने को मिलेगा लक्षण। इसे सूजन होगा आपको। ठीक है, सूजन, पेट में दर्द, बुखार, योनि स्राव। ठीक है, यहाँ तक बता दूं पेट के निचले भाग में दर्द होगा, फिर पेट या योनि में दर्द होना। ठीक है, संभोग के समय या पेशाब के दौरान भी आपको ये पेन महसूस हो सकता है। ठीक है, ठंड लगना या बुखार लगना इसका महसूस होता है। गर्भाशय की ग्रीवा की गतिविधि के दर्द, यानी योनि दुर्गंध या योनि से रिसाव आना। ठीक है, उल्टी हो सकता है आपको, उल्टी या मलती जिसको बोलते हैं। ठीक है, ऐंठन या महामारी के दौरान भी पेन हो सकता है या दर्द हो सकता है। ठीक है, इसका ये सब लक्षण दिखने को मिल जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि प्रदत्त और योनि सूजन की बीमारी क्या होती है। बता दूं कि पीआईडी यानी पेल्विस इन्फ्लामेटरी डिजीज के बारे में बता दूं कि ये तब होता है जब महिला प्रजनन अंग संक्रमित हो जाता है। ठीक है, यानी इन्फेक्टेड हो जाता है, तब ऐसा होता है। ठीक है, ये गर्भाशय, फैलोपियन ट्यूब और अंडाशय के साथ समस्या पैदा कर सकता है, जिसे निशांतक आंतरिक अंगों के बीच बनते हैं, जिसमें लगातार योनि असुविधा होती है। ठीक है, यानी जलन महसूस होगा, पेन होगा, ऐंठन होगा, ये सब महसूस होने लगती है। ठीक है, ठीक। और बता दूं कि इसमें और बताया है कि क्या ऐसी पेल्विस इन्फ्लामेटरी डिजीज के सिम्टम्स क्या होते हैं। बता दूं कि पहला लक्षण जैसे पेट के निचले हिस्से में दर्द, हल्के मध्य दर्द होगा, अक्सर दर्द होते रहता है, कभी मीठे 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 दर्द होते रहता है। ठीक है, जो एक तरफ अधिक खराब हो सकता है, या अन्य लक्षणों में योनि से अनियमित रक्तस्राव और योनि निर्वाह शामिल है। कभी कभी दुर्गंध जैसा भी निकलने लगता है उससे। ठीक है, कहाँ से निकलने लगता है, तो पेल्विस से निकलने लगता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसको पेल्विस इन्फ्लामेटरी डिजीज को बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में पीआईडी। ठीक है, यानी पीआईडी का क्या कारण हो सकता है। ठीक है, बता दूं कि पीआईडी का इन्फेक्शन के लिए कई प्रकार के बैक्टीरिया जिम्मेदार होते हैं, जिसे ज़्यादातर यौन संबंध के कारण या इन्फेक्शन हो सकता है। इसकी शुरुआत में क्लेमाइडिया और गोनोरिया के रूप में हो सकती है। ठीक है, इसमें जब होगा तब आपको इन बैक्टीरिया या वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, लेकिन इसमें यही देखा जाता है कि क्लेमाइडिया और गोनोरिया के रूप में हो सकता है। कम उम्र की महिलाओं में इसके होने की आशंका अधिक रहती है, लेकिन जिन महिलाओं में पीरियड बंद हो गए हैं तो मेनोपॉज, उनमें भी ये समस्या उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, 100 में से 50% का देखा जाता है, 50% का नहीं होता है। ठीक है, ये सब बीमारियाँ। ठीक है, अब बात करते हैं कि पेल्विस इन्फ्लामेशन डिजीज यानी योनि में ठीक है, बात करते हैं कि स्वेलिंग योनि सूजन की बीमारी क्यों होती है। ठीक है, इसके बारे में ए से लेकर जेड तक बात करेंगे। ठीक है, बता दूं कि पेल्विस क्या मुख्य क्लैमिडिया, गोनोरिया या माइकोप्लाजा या जेनिटिलियम जैसी योनि संचारित संक्रमण एसटीआई के माध्यम से होता है। ठीक है, बैक्टीरिया में आमतौर पर केवल गर्भाशय ग्रीवा को संक्रमित करते हैं, जहां एंटीबायोटिक दवाओं का इस्तेमाल से आसानी से ये इसका निदान कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कभी कभी देखा जाता है कि किसी में एंटीबायोटिक दवा काम नहीं करता है, तो बता दूं कि होम्योपैथिक मेडिसिन लेना चाहिए। जिस बीमारी में अगर हम एलोपैथिक आयुर्वेदिक अगर काम नहीं कर रहा हो, तो उस वहाँ पे होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही यूजफुल और रिस्पॉन्सफुल होता है। ठीक है, होम्योपैथिक मेडिसिन में ये होता है कि आपको कोई भी बीमारी धीरे धीरे खत्म करता है, लेकिन ए से लेकर जेड तक बीमारी खत्म करता है। ठीक है, ठीक है, मतलब एक बार खत्म हो गया तो आपको जिंदगी में दोबारा होगा नहीं। ठीक है, ठीक। अब बात करेंगे
पेल्विस इन्फ्लामेशन डिजीज कैसे पता करेंगे कि हो गया हमको, ठीक है। उसको बता दूं कि पीआईडी निदान के लिए कई लक्षण परीक्षण किए जाते हैं, जिससे कि जांच के साथ साथ परीक्षणों के आधार पर पीआईडी का निदान करेंगे। जब आपका डॉक्टर आपकी जांच करता है तो आपको पेल्विस क्षेत्र में कोमलता और आसानी से योनि स्राव देखते हैं, ठीक है, यानी पानी जैसा निकलने लगता है, ठीक है, ऐसा देखने को मिलता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि बचदानी में इन्फेक्शन का क्या लक्षण है। अगर किसी व्यक्ति के अगर बचदानी में इन्फेक्शन हो गया तो उसको क्या क्या साइन सिम्टम देखने को मिलता है, ठीक है। बता दो गर्भाशय में इन्फेक्शन के लक्षणों में के आमतौर पर निचले पेट में या पेल्विस में दर्द या बुखार रहेगा उसको, ठीक है। आमतौर पर डिलीवरी के बाद 1 से 3 महीने के भीतर सब दिखने को मिलता है, ठीक है। बता दो पीलापन या ठंड लगना या बीमारी बेचैनी की समस्या उत्पन्न हो सकती है, जिससे अक्सर सिर दर्द और बुखार, भूख न लगना, हृदय गति अक्सर तेज होती है, गर्भाशय में सूजन, एक कोमल की मुलायमता को देखा जाता है, ठीक है। ये होता है बचदानी इन्फेक्शन के लक्षण मुख्य रूप से, ठीक है। अब बता दूं कि बीबी कितने बार पीरियड के कारण बनता है, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन इसमें बात करेंगे कि पीआईडी के पेल्विस इन्फ्लामेशन डिजीज के ठीक करने का सबसे तेज तरीका क्या है, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। इसमें देखा गया है कि ज़्यादातर पीआईडी के उपचार में अक्सर एंटीबायोटिक दवा का यूज किया जाता है, लेकिन मैं बता दूं कि जड़ से आपको बीमारी ख़त्म करना हो तो जिससे कि बता दूं कि जिससे एंटीबायोटिक दवा करते हैं यूज तो ठीक हो जाता है, फिर भी अगर इन्फेक्शन होता है फिर दोबारा हो जाता है, लेकिन होम्योपैथिक में ऐसा नहीं है। अगर एक बार आपको ठीक होगा तो दोबारा वहाँ पे इन्फेक्शन भी होगा, आपको नहीं होगा, ठीक है, ऐसे देखा जाता है, ठीक है। बता दूं कि इसमें आपका स्वास्थ्य देखभाल प्रदान तुरंत करने के लिए एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग करते हैं, लेकिन आपको प्रयोगशाला परीक्षण के परिणाम स्वरूप आप प्राप्त करने के लिए बाद आपका प्रदत्ता संक्रमण के कारण बेहतर मिलाप करने के लिए आपको नुस्खे संयोजित कर सकते हैं, ठीक है। बता दूं कि अब बात करेंगे पेल्विस एरिया दर्द क्या है। बता दूं कि पेल्विस एरिया दर्द क्या है। बता दूं कि अचानक से पेन होना, ठीक है, या पेल्विस दर्द या असुविधा है जो पेट के सबसे निचले हिस्से में दर्द है, जैसे यहाँ पे जस्ट नीचे, ठीक है, दर्द या जननांग क्षेत्र में पलवा या लेबिया हो सकता है, या बाहरी रूप में होने वाले दर्द वल्बर दर्द कहा जाता है, या कई महिलाओं में पेल्विस दर्द होता है। दर्द को दीर्घकालीन माना जाता है। यदि दर्द 3 से 6 महीना से अधिक हो तब उसे क्रोनिक पेन कहते हैं, क्रोनिक डिजीज भी कहते हैं उसको, ठीक है। इसमें बता दें कि पेल्विस इन्फ्लेमेटरी क्रोनिक डिजीज भी हो सकता है, क्योंकि उसको अगर 6 महीना से प्लस जो बीमारी में रहता हो आपके शरीर में तो उसको क्रोनिक, या 3 महीना या 1 महीना से ऊपर हो तो क्रोनिक डिजीज उसको कहते हैं, ठीक है, ऐसा देखा गया है, ठीक है। अब बात करें कि मान ली किसी व्यक्ति के किसी महिला में अगर बचदानी के कैंसर हो गया, ठीक है, या ट्यूमर या गांठ बन गया तो उसमें क्या क्या साइन सिम्टम के लक्षण दिखने को मिलेगा, ठीक है। बता दूं कि क्या होता है कि मेनोपॉज के बाद बचदानी के से वाइट डिस्चार्ज होना भी बचदानी के कैंसर के लक्षण हो सकते हैं, जिससे में ब्लीडिंग लंबे समय तक रहना, ठीक है, और तकराना, जिसे बचदानी के कैंसर के लक्षण जैसे 40 साल की उम्र से अधिक होने पर ब्लीडिंग अधिक होना, जिससे ये हो सकता है पहला लक्षण। 40 साल जो महिला को हो गया उसको ब्लीडिंग हो रहा है, अधिक ज़्यादा मात्रा में ब्लीडिंग हो रहा है, हो सकता है उसको ट्यूमर हो, ठीक है, हो सकता है, ठीक है। बचदानी के कैंसर के लक्षण हो सकते हैं जैसे कि सेक्स के दौरान दर्द महसूस करना, बचदानी के कैंसर के लक्षण हो सकते हैं, ठीक है। इसमें 2-3 प्रकार दिए गए हैं, कोई भी एक प्रकार का लक्षण दिखे तो आप नज़दीकी डॉक्टर या गायनोलॉजिस्ट के पास जरूर संपर्क करें, ठीक है। अब बात करेंगे कि बचदानी का कैंसर का पता कैसे चलेगा। बता दूं कि योनि से असमान रक्तस्राव पहला, पीरियड के अलावा अन्य दिनों में योनि का असमान रूप से रक्तस्राव, ठीक है, पीरियड के भी बाद में भी, ठीक है, ये भी हो सकता है, या स्पॉटिंग होना, बच्चेदानी में कैंसर, ठीक है, लक्षण से एक समान लक्षण और विशेष रूप से रंजोवृत्ति या मोनोपॉज जिसको बोलते हैं के बाद स्पोकिंग या डिस्चार्ज की शिकायत होना भी, या गर्भाशय कैंसर के अन्य लक्षण शामिल है, ठीक है। पेट दर्द करना, लगातार 1 महीना 2 महीना लगातार पेन हो रहा है, ठीक है, ऐठन हो रहा है, चुभने जैसे दर्द कर रहा हो, ठीक है, या अनियमित रूप से ब्लीडिंग हो रहा हो, ठीक है, या पीरियड के दौरान ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हो रहा हो, या पीरियड खत्म होने के बाद फिर दोबारा, जैसे आज मान लीजिए 30 तारीख है, ठीक है, आज पीरियड खत्म हो गया, फिर 1 हफ्ते बाद फिर पीरियड स्टार्ट हो जाता हो, ऐसा सब लक्षण देखने को मिलता है,
ठीक है दोस्तों, इसमें अगर अब फिर बात करें, एक और थोड़ा सा बात करते हैं कि इसे अल्ट्रासाउंड करते हैं तो उसमें पीआईडी में क्या देखते हैं। ठीक है, अल्ट्रासाउंड कोई डॉक्टर का लिख दिया, ठीक है, तो पेल्विस इन्फ्लामेशन डिजीज लिख दिया, डिजीज के बारे में बताया, उसके बारे में अल्ट्रासाउंड लिख दिया था। उसमें क्या देखते हैं बता दूं कि ये सब दिखते हैं कि पेल्विस में सूजन कितने है, ठीक है, गर्भाशय में पेलोपियन ट्यूब और अंडाशय सहित ऊपरी प्रजनन के अंगों में से एक या अधिक संक्रमण हुआ है, कहाँ कहाँ पर संक्रमण हुआ है इसके बारे में देखते हैं, ठीक है, कितना इन्फेक्शन फैला हुआ है, ठीक है, दवा से कवर होगा कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, ये सब देखा जाता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको अगर अच्छा लगा कमेंट कीजिए, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत।